उसका दिल रहेगा तो सब टिकता रहेगा। उसी में दो शब्द आ रहे हैं। साधक को भी हिम्मत करनी चाहिए कि भाई चलो मतलब दरवाजे पे बैठ के भजन कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो अब वो करता है तो कहीं सुनाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता है, तो अब वो प्रयास कर रहा, अब मेहनत कर रहा कि मतलब गुरु ने कहा था कि होगा, हो जाएगा, तुमको सुनाई देगा, दिखाई देगा, आप कोशिश कर रहा। इसी को कहते हैं चढ़ना उतरना। बार बार चढ़ो, बार बार उतरो, बार बार चढ़ो, बार बार मन को बैठाओ घाट के ऊपर में और सूरज से काम लो, कानों से आंख से ऊपर की तरफ, तो फिर एक दिन ऐसे होते बस सूरज जलने लगे। यही सूरज की सफलता है। अब वो एकाएक नहीं हुआ, लेकिन प्रयास हमें लगा रहा। अब वही गुरु के वचन है, वही भक्ति है कि कहा प्रयास में लगे रहो, रोज भजन करो, रोज ध्यान करो, रोज स्मरण करो, करते रहे। और रोज कहता है रोज करो, कभी नागा मत करना, रोज कर रहे। ये है असल में सेवा, सूरत की सेवा है। करते रहे तो जब सफाई होगी, जब धुलाई होगी, सामने आ जाएगा। अब उसको साफ हो जाएगा, हिम्मत हो जाएगी कि हमने जो मेहनत की उसको, हमारी मेहनत की हमको फल मिला कि हम इसमें सफल हुए, चढ़ गए। अब उसको खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। अब कोई भी काम अगर पूरा हो जाए और आप कहो, उसकी थकान भी उतर जाएगी और अपने को बहुत प्रसन्न होगा कि पूरा हो गया। इसी तरह से साधन है, भजन भी ऐसे ठीक यही है, उल्टा रूप उसका यही है। और जैसे मतलब इधर का अज्ञान रूप हो, ज्ञान रूप, ये अज्ञान स्थान, ज्ञान स्थान, तो कहते हैं कि तुम कम से कम इतना तो करो। अब नहीं, मेहनत को छोड़ दोगे कि हमने 2-4 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हमने महीने में किया, कभी नहीं होता, तो आप हताश हो गए, आपकी हिम्मत टूट गई। तो उसको नहीं, बराबर लगे रहो, अपनी कोशिश में कमी मत करो तो चढ़ जाओगे। और अपनी कोशिश में तुमने कमी कर दी तो फिर नहीं सुनाई देगा, न दिखाई देगा, न सुनाई देगा। तो कहते हैं मन हटाओ काम से, मन को थोड़ा सा इधर से हटा के और दरवाजे पर जहाँ सूरत बैठी है उसको नीचे मत उतारो। उतनी देर रुक जाएगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उतने में काम होगा। बोलो। मन इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घूंट गुड़। सही बात तो यह है कि जब तक आप इंद्रियों के घाट पर मन बैठा करके रस अरे खोजते रहोगे कि हमको आनंद मिल जाएगा, और इंद्रियों के घाट पर आनंद नहीं। ये बात है कि सूरत की, क्योंकि सूरत चेतन है, उसकी ठंडक आ रही है सम्मिलित होकर के, तो आपको क्षणिक जरा संभालो, चलो अच्छा फिर लेंगे आनंद। तो फिर कोशिश करते हो कि भाई वो आनंद को मिल जाए, वो आनंद मिल जाए हमको, देखने का, सुनने का, खाने का, इन सब चीज़ों का। तो मतलब है, तो उसमें सूरत की ठंडक है, ना कि मन का कुछ या पर्दे में कुछ है। पर्दों में कुछ नहीं, इंद्रियों में कुछ नहीं है, और सूरत की ही ठंडक, क्योंकि सूरत चेतन है। और चेतन में अगर खालिश निकल आए तब तो फिर काम ही उसका बन जाए, तभी तो उसको आनंद मिल जाए मन को। तो खालिश नहीं होती, यानी निर्मल नहीं हो पाती, पर्दे के अंदर दबी रहती है। इसलिए मन इंद्रियों के घाट पर। तो मन और इंद्रियों को कुछ बस कर के राखो और घाट पर उसको मन को लगाओ तो कुछ काम बन जाए। बड़ी तरकीब से, यानी पहले तो वो समझाते रहे सबको। जब महात्मा समझाते तो उनके पास कोई किताब नहीं, किताब की जरूरत भी नहीं पड़ती। और जब वो चले जाते हैं तो कुछ लिख देते हैं। तो फिर आप कहते हैं भाई अपने इस तरह से समझाया था, इस तरह से। तो महात्माओं का हो जाता प्रमाण कि भाई वो महात्मा ये समझा के गए इस तरह से। और बात यही है, क्योंकि आपको ये हो जाएगा कि नहीं, ये विद्या ठीक है, ये रास्ता ठीक है, ये नाम ठीक है, और ये जो हमारे अंदर में आँख है, कान ठीक है। तो जब उन्होंने प्राप्त किया, प्राप्त कराया, तो ये हिम्मत होती है कि हम भी कर सकते हैं प्राप्त। जब औरों को प्राप्त कराया, दया हो गई, तो हमको भी मिल जाएगी दया। तो ये उसको साहस होता है और विश्वास होता है कि हमारे ऊपर भी कृपा कर देंगे। जब औरों पर कर रहे हैं कृपा, तो फिर विश्वास का तब काम बन जाता है। विश्वास हो जाए क्या कहते हैं, विश्वास
प्रीत प्रति विश्वास, तो वही तो उसके लिए है। यही तो सूरत का असली धन है, जगाने वाला, सूरत का साथ देने वाला। अब शील और क्षमा, संतोष, विरह और विवेक अगर ये इकट्ठी ना हो तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भगेंगे नहीं। जब ये इकट्ठे होने लगते हैं तो ये भागते हैं, अपना दरवाजा छोड़ जाते हैं। तो सूरत को सखियाँ मिल जाती हैं मदद करने वाली। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक ये सच्ची सूरत की सखियाँ हैं। उसको जब मिल जाएंगी तो इस पर्दे में उसकी मदद हो जाएगी। ये जड़ पर्दा है, ये जो है जड़ पर्दा, इसमें मदद मिलेगी तो आप इससे ऊपर आ जाओ। सीमेंट के ऊपर यहाँ आना चाहिए। जब तक यहाँ नहीं आओगे ऊपर में, तब तक ये राज जो रहस्य समझ, ये रहस्य रघुनाथ कर देख न जाने कोई, जल्दी कोई नहीं जान सकता। जो जाने सो गुरु कृपा, और सपने में मोह न हो, कृपा होनी चाहिए गुरु। तो वो इसलिए आता है कि भाई तुम क्यों नहीं जोड़ते हो सूरत को नाम से, यही तो आवाज देता। कहते ये क्यों पक्षपात करते हो, तुम अपनी अज्ञान बुद्धि से पक्षपात करते हो कि हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम ये, हम वो फलाने, ये छोटे, ये बड़े, कुछ नहीं। कोई जोड़ो, कोई जोड़ सकता। वहाँ उनके यहाँ पक्षपात नहीं है। उनके यहाँ तो ये है कि जो हर का वजह सो हर का हो, और जात पात पूछे नहीं कोई। कहते उसके यहाँ जात पात कुछ, पहले भी जात पात नहीं थे और अब भी नहीं है, और भविष्य में भी जात पात नहीं रहे। जात पात तो आपने अपने काम के लिए रखा, वो काम है। अब वो शब्द का बोध है, तुम मास्टर हो, तुम कारखानदार हो, तुम दुकानदार हो, झाड़ू लगाते हो, तुम ये काम करते हो, ये तो नाम है उसका। काम जो कर रहे हो उसका नाम। अब किसी को कहोगे भाई ये दफ्तर में जाओगे तो किससे मिलना, तो बताओगे मैं उससे मिलूँ, बैठा, तो किसका नाम है? काम का नाम है। जात थोड़ी है, जात नहीं है उसकी, कोई जात नहीं। इसी तरह से महात्माओं ने काम का बोधन कराया था कि ये काम, उसका ये नाम था, तो आपने उसी को अज्ञान में जाति बना दी। बस ये बात हो गई। बोल तो ये है, आप उसमें पर हुए आप, तो कहते कोई जोड़ो, यानी कोई भी जोड़ो, आओ जो भी आओ, हमारे यहाँ कोई परहेज नहीं है। कोई जोड़ो आकर के, हम उसको रास्ता बताएंगे, वो कहेंगे जोड़ो, तो आपको जाना चाहिए उनके पास। तो वो मिलते तो नहीं, भाग दौड़ के चले जाते, ऐसे ही भाग दौड़ के। बोलो। लगे ठिकाना मिले मुकामा, छूटो मन के दाम से। हम कहते हैं कि भाई मन तो कहीं से आया है, बुद्धि भी कहीं से आई, बुद्धि यहाँ की तो है नहीं, और चित्त भी कहीं से आया, अहंकार भी। तो कहते हैं भाई तुमको रास्ता मिलेगा जब तुम ठीक दरवाजे पर आ जाओगे और रास्ते में चलोगे तो मुकाम मिल जाएगा। यानी क्या मुकाम मिलेगा? मन का ठिकाना मिल जाएगा कि मन का भंडार कहाँ है। तो मन का भंडार सहज जल कमल में, बुद्धि का भी भंडार वही है, और चित्त का भी भंडार सहज जल कमल में, और अहंकार का भी वही है। ये उस चेतन के तत्व हैं जो इससे लिंग पर्दे के साथ और इनमें सूरत एक भी नहीं है, लेकिन सूरत की वजह से ये चेतन हो रहे हैं। चेतन का ही तत्व है और इसके साथ चेतन हो रहे हैं। और वैसे उस तत्व में जब पहुंच जाएगा तो आगे नहीं जाएगा। उसी तत्व में, चेतन तत्व में, चेतन भंडार में जब ये मन बुद्धि चित्त अपने मिल गए तो फिर आगे नहीं जा सकते। तो सहजल कमल से तो आगे जाते नहीं, सहजल कमल से तो ऊपर में सूरज जाती है। तो कहते हैं भाई तुमको जब रास्ता बताया या नाम को तो तुम मुकाम पर पहुंच जाओगे जहाँ से तुम आए हो। ऐसे ही सूरत है, जब नाम को पकड़े तो जहाँ से आई उसकी पौड़ी बना रखी है, सीढ़ी, कि इस नाम को पकड़ो मुकाम पर पहुंचो, उस नाम को पकड़ो उस मुकाम पर।